जरा मेरा पैर बदल लो, एक पैर से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। केवल ने कहा प्रभु आप थक गए हो तो आप ऐसा करो, आप अपना हाथ मेरे सर पर रख लो, मेरे सर का सहारा ले लो, फिर कभी नहीं थकोगे। तो राम मुस्कुराने लगे, भैया केवट तुम मुझे सहारा दे रहे हो या मेरा सहारा तुम ले रहे हो? केवट सोच रहा है प्रभु का दाहिना पैर तो मेरे हाथ में है, अभी मुझ पर पूर्ण कृपा नहीं हुई प्रभु की। जब प्रभु अपना हाथ मेरे सर पर रख देंगे तब मुझ पर प्रभु की पूर्ण कृपा होगी। तो आज प्यारे भक्तों, श्री राम ने केवट के सर पर हाथ रख दिया, केवट पर प्रभु की पूर्ण कृपा हुई। तो आज इधर केवट ने चरणों को धोया, चरणामृत लिया, पान कर लिया और वही चरणामृत नाव पर छिड़क लिया, तीनों प्राणियों को बिठाया। राम ने कहा भैया केवट अब जल्दी मुझे गंगा पार कर दो। केवट कहने लगा चुपचाप खड़े रहो, अरे पहले मैं आपके चरणों के चरणामृत से अपने पूर्वजों को उतारेंगे, उसकी बाद में हम तुम्हें गंगा पार उतारेंगे। तो केवट तो बड़ा प्रसन्न है, धन्य धन्य हुआ, प्रभु के चरणों को धोया और तीनों प्राणियों को नाव पर बिठाया, लेकर के चलने लगा। और केवट गाने लगा, क्या गा रहा है, हम सभी भक्त गाएंगे कि मेरी नैया में बैठे हैं राम, गंगा मैया धीरे बहो। बाकी बिहारी श्री कृष्ण ठाकुर जी महाराज कृपा करते रहे, मंगलकारी जीवन बने, घर में खुशियों की चिराग जलते रहे।
चलानी छोड़ दी और अपना मुख प्यारे भक्तों श्री राम की तरफ कर लिया। राम ने कहा, ए भैया बल्ली पकड़ो, बल्ली चलाओ, नाव आगे नहीं बढ़ रही है, उतनी ही बीच में घूम रही है, मुझे बहुत दूर जाना है, बल्ली चलाओ भैया, मुझे गंगा पार कर दो। तो केवट ने कहा कि हे प्रभु राम, आज मैं बल्ली नहीं चलाऊंगा। क्यों नहीं चलाओगी भैया? केवट ने कहा, प्रभु सारा जीवन बल्ली चलाते चलाते निकला जा रहा है, आज मेरी नाव में स्वयं वो त्रिलोकीनाथ बैठा हुआ है। अरे जगत का मालिक मेरी नाव में बैठा है, इतनी जगत की बलवान बल्ली मेरी नाव में बैठी है, सारी जगत की बलवान बल्ली वो मेरी नाव में बैठी है। क्या ऐसी प्रभु की होते हुए आज भी मुझे बल्ली चलानी पड़ेगी? आज बल्ली नहीं चलाऊंगा। और केवट अपनी नाव से बोला कि जब राम बल्ली है नौका में, तो बल्ली की कहाँ जरूरत है, ये माझी तो घबराना ना। केवट अपनी नाव से कह रहा है कि हे माझी माने नाव, कि हे माझी तो घबराना ना, पहले की आज न सूरत है। गंगा पार कर दिया। प्रभु राम नाव से नीचे उतर करके आई, तो प्रभु के पास उतराई में देने के लिए कुछ नहीं था। प्रभु के दोनों हाथ खाली थे। अब मैया सीता ने प्रभु के चेहरे को देखा। कि पिया ही असिया की जान निहारी, बड़े मुदरी मन मुदरे माने हृदय की बात को जानने वाली जानकी मैया ने अपनी उंगली से मड़ियों की जड़ी हुई अंगूठी निकाली और प्रभु राम को पकड़ा दी। कि पिया सिया जान निहारी, बड़े मुदरी मन मुदरे
आज घर तो राम ने वही अंगूठी केवट को उत्तराई में दी। उत्तराई को देख करके केवट रोने लगा। बोला प्रभु आज आपने उत्तराई दिखाकर मुझे बहुत नीचा गिरा दिया है, क्योंकि जाति वाला कभी जाति वाले से कर नहीं लेता है, और हम और आप एक ही जाति के हैं, तो भला हम आपसे कैसे उत्तराई ले लूं। लक्ष्मण को आया क्रोध, कहने लगी भैया आप मुझे आज्ञा दें तो हम केवट को जीवित न छोड़ें। इसकी इतनी हिम्मत ये मुझे अपनी जाति का बताने लगा। तो राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे लक्ष्मण, जो तुम सोच रही हो केवट ये नहीं कह रहा है। केवट तो ये कह रहा है कि तुम भी केवट हम भी केवट हो, कैसे ले तुमसे उतराई। आप ही केवट हो प्रभु, मैं भी केवट हूँ, हम और आप दोनों केवट हैं। फर्क कितना है, आप बड़ी घाट की केवट हो जो लोगों को भव से पार करते हो, और मैं तो छोटी घाट का केवट ठहरा जो लोगों को नाव पर बैठा करके गंगा पार करता हो। हम और आप दोनों केवट हैं। तो प्रभु उत्तराई में देना चाहते हो तो इतना करो, आप मेरी घाट पर आए तो मैंने आपको गंगा पार कर दिया। जब मैं आपकी घाट पर आऊं तो प्रभु आप मुझे भव से पार कर देना। श्री राम ने कहा चिंता मत करो, इंतजार करूंगा। तुम मेरी घाट पर आओगे तो मैं तुम्हें भव से पार करूंगा। श्री राम आगे को बढ़े। केवट ने कहा प्रभु रुक जाओ, अब मुझे उत्तराई चाहिए। राम ने कहा धन्य है केवट, तुम तो केवट बहुत चतुर हो, तुमने तुम मांग लिया कि मुझे भव से पार कर देना, और मैंने हाँ कर दिया, अब तुम उत्तराई मांगने लगी। अच्छा चलो मांग लो, मैं भी भक्तों के ही अधीन हो, मांग लो भैया। केवट बोला अभी नहीं, कि फिरती बारी हमें जो देवा, सो प्रसाद में सरी धर लेवा। प्रभु अभी नहीं,